दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं मानवेंद्र रावत, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको माणिक नग के बारे में बताऊंगा। माणिक नग के बारे में यह नहीं बताऊंगा कि इसकी जांच कैसे करें या असली और गलत क्या है। मैं यह बताऊंगा कि यह जो सूर्य का नग है माणिक, जिसको पहन करके हम सूर्य को मजबूत करते हैं, आखिर यह जो नग है किन परिस्थितियों में पहनना चाहिए। क्योंकि सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होने से माणिक नग को पहना जाता है। पर इसका जो फल है यह 12 लग्नों में अलग अलग प्रकार का हो जाता है। क्योंकि मेष लगन होती है, अब मेष लगन में तो पंचम भाव का स्वामी हो जाएगा सूर्य, तो इसीलिए क्या फल ये यहां पर करेगा। वृष लगन है तो चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाएगा सूर्य। तो 12 लग्नों में 12 प्रकार का फल देगा और 12 भाव हैं, तो यानी करीब 144 प्रकार का फल यहां पर सूर्य का निकलेगा। तो इसलिए आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं, विशेष तौर पर मेष लगन वालों के लिए आज मैं बताऊंगा। इसलिए आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह कलर थेरेपी का विषय है, कलर से जुड़ा हुआ विज्ञान है। तो इसका जो रिजल्ट है वह भी 100% होता है। पर हमें नगों को धारण करने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए नग को धारण करना है और क्या नुकसान हमें इसके पहनने से हो सकते हैं और क्या फायदे। तो इसलिए दोस्तों, मैं आगे आने वाले कुछ एपिसोडों में पूरी 12 लगन का फल माणिक स्टोन का आपके सामने रखूंगा कि यदि मेष लगन है और मेष लगन के अंदर सूर्य प्रथम भाव में बैठा है तो हमें नग पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। सूर्य दूसरे भाव में बैठा है तो हमें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ऐसे 12 की 12 भावों में मैं सूर्य की मूवमेंट करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपके लिए सूर्य का नग शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। इसी प्रकार से फिर वृष लगन की जानकारी दूंगा और ऐसे पूरे 12 एपिसोड आपको सूर्य भगवान के रत्न माणिक के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही अत्यंत लाभदायक, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक ये प्रोग्राम रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनना। दोस्तों, आपके सामने एक डिस्प्ले आपको दिख रहा है। इस डिस्प्ले के अंदर हमने 12 भावों में सूर्य भगवान को बैठाया है और यह मेष लगन की कुंडली आपको दिख रही है। मेष लगन में सूर्य पंचम भाव का स्वामी हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव में उसकी सिंह राशि आती है और पंचम भाव का स्वामी होकर के वह लगन में बैठ जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि पंचम भाव का ही स्वामी बनेगा मेष लगन में और वह प्रथम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे में आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य लगन का कारक होता है और लगन के अंदर ही बैठा है और बुद्धि का, संतान का स्वामी होकर के बैठा है। तो यदि आप यहां पर सूर्य का रत्न धारण करते हैं माणिक, तो आपको संतान सुख, उच्च पद की प्राप्ति, मंत्री पद जैसे बड़े पद आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं यदि प्रथम भाव में मेष राशि में सूर्य बैठा है पंचम का स्वामी होकर के, क्योंकि मंगल को वह अपना मित्र मानता और मंगल की राशि में लगन में आ गया और लगन का कारक भी सूर्य होता है। तो यहां पहन सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आगे बताना चाहूंगा दूसरे भाव। यदि दूसरे भाव में सूर्य भगवान बैठे हैं तो यहां पर इनका जो रत्न है
वह धारण नहीं करना चाहिए। धारण ना करने का कारण यह है कि दूसरा भाव हमारे परिवार का होता है, दूसरे भाव हमारे धन का होता है, और जब ये दूसरे भाव में बैठेंगे तो परिवार से अलगाव करा देंगे। दूसरे भाव में बैठेंगे तो हमारे धन का नाश कर देंगे, और सूर्य का स्वयं का स्वभाव जो है वह अलगाववादी होता है। यह जिस भी भाव में बैठता है कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित रिश्तेदारी से या उस भाव से संबंधित जो भी चीज़ उसमें आती है उससे कहीं ना कहीं अलगाव करा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर यदि हम सूर्य भगवान को यानी कि माणिक पहन करके मजबूत करते हैं तो यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, परिवार के अंदर मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। और मुख्य एक और कारण यह होता है कि जो दूसरा भाव में सूर्य वृष राशि में बैठेंगे मेष लग्न में, और शुक्र को यह अपना शत्रु मानते हैं। जब शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं तो वहां अच्छा रिजल्ट कैसा दे देंगे, वहां पर परिवार में अलगाव कराएंगे ही कराएंगे, वहां पर धन का नुकसान करेंगे ही करेंगे। इसीलिए यदि मेष लगन के दर्शकों आपके कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य बैठा है तो आपको माणिक नग नहीं धारण करना चाहिए। आगे तृतीय भाव, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, पराक्रम का भाव है, विल पावर का भाव है। और सूर्य यदि थर्ड हाउस में बैठे हैं और आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, आपके अंदर साहस की कमी है, आपके अंदर विल पावर की कमी है, तो यहां पर विल पावर की वृद्धि करने के लिए, शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए आप इसका नग धारण कर सकते हैं, माणिक को पहन सकते हैं। रविवार के दिन अनामिका उंगली में सुबह सुबह सूर्य उदय होने के 1 से 1.5 घंटे के भीतर भीतर आपको यह नग धारण कर लेना चाहिए। इससे आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, आपका साहस भी बढ़ेगा, मजबूती भी आएगी। दोस्तों आगे चतुर्थ भाव का फलादेश करूंगा। चतुर्थ भाव में ये अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे, पंचम के स्वामी होकर के आ जाएंगे। तो यहां पर जो इसका नग है वह आप धारण कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि मित्र राशि में होने के कारण अच्छा रिजल्ट देंगे, पर क्योंकि सूर्य का स्वभाव अलगाववादी है तो यहां पर माता के साथ आपकी अलगाव की स्थिति रहेगी। जो माँ के साथ में जो संबंध हैं वह कहीं ना कहीं विच्छेद की तरफ जाएंगे। मन मुटाव माँ के साथ तो रहेगा, पर सुख साधनों में वृद्धि होगी। गाड़ी वाहन सुख साधन आपको उच्च कोटि के प्राप्त होंगे। यदि इन चीजों की प्राप्ति आप चाहते हैं तो मेष लगन में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है पंचम का स्वामी होकर के, तो आप इसका नग पहन सकते हैं। पंचम भाव जो कि स्वयं बुद्धि का, एजुकेशन का होता है, संतान का होता है, और यहां ये स्वयं राशि में बैठ जाएंगे। स्वयं राशि में बैठने से इसका नग आजीवन पहना जा सकता है, इसलिए यहां पर आप इसका नग धारण करते हैं तो इस नग के धारण करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको कंपटीशन के अंदर सफलता मिलेगी, परीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है उसके साथ कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशनशिप हैं वह खराब हो जाएंगे। छठा भाव, यदि अब मैं बात करूं छठे भाव की, तो दोस्तों छठा भाव के अंदर जब सूर्य बैठता है तो इसका नग धारण नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह होता है कि यह पंचम का स्वामी होकर के छठे में चला गया, अपनी ही राशि से एक तरीके से 12वें आ गया। अगर हम लगन सिंह कर दें और अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, दोस्तों यदि छठे भाव में सूर्य बैठा है तो इसका नग नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि संतान का स्वामी होकर के छठे भाव में जाकर के बैठेगा तो संतान को हानि कराएगा, गर्भ की हानि करेगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इसीलिए यहाँ पर हमें माणिक को नहीं पहनना चाहिए, सूर्य को मजबूत नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठा है तो अपने शत्रु की राशि में यहाँ बिल्कुल नग धारण नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन को तबाह कर देंगे, आपकी
अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और इसका एक दूसरा मुख्य कारण यह है कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, और नीच के ग्रह का नग यदि आप धारण करेंगे तो उस प्लैनेट के अंदर और ज़्यादा नीचता आएगी, उस ग्रह के अंदर और ज़्यादा नीचता का वास होगा और वह और ज़्यादा बुरा करेगा। इसलिए आज गांठ मार लें, जिन लोगों की मेष लग्न की कुंडली है और यदि नीच का तुला राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो उन लोगों को कभी भी सूर्य का नग नहीं धारण करना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। अष्टम भाव की बात करूंगा मैं, यदि सूर्य बैठे हैं यहां पर मंगल की राशि में आ जाएंगे। मंगल खुद एक क्रोधी प्लैनेट है। अष्टम भाव स्वास्थ्य का होता है, अशुभ भाव कहलाता है। इस भाव में पंचम के स्वामी होकर के बैठेंगे तो कभी नग धारण नहीं करना चाहिए सूर्य का। यहां पर इसका नग धारण करने से, मंगल की राशि में सूर्य के आ जाने से गर्भ हानि होगी, क्योंकि पंचम का स्वामी होकर के बैठे हैं, गर्भ के संतान के स्वामी होकर के बैठे हैं। ऐसे में संतान सुख से इंसान वंचित हो जाता है। इसीलिए यहां पर आपको सूर्य भगवान का नग ना धारण करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका दान करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करूंगा धनु राशि यानी कि नवम भाव। यहां पर सूर्य का जो रिजल्ट है वह अच्छा हो जाएगा। आप इस नग को पहन सकते हैं। एक तो त्रिकोण के स्वामी होकर वो त्रिकोण में बैठ जाएंगे। त्रिकोण का मतलब होता है 1, 5 और 9 भाव। इसमें पंचम के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठेंगे। मित्र राशि में सूर्य बैठेंगे धनु राशि के अंदर। तो इस नग को धारण करने से एक तो संतान सुख में वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, उच्च पद सरकारी नौकरी में प्राप्त होने का योग बनेगा। इस प्रकार की स्थिति यहां पर बनेगी। आगे बताना चाहूंगा आपको अब मकर राशि के बारे में, यानी कि दसम भाव। यहां पर जब सूर्य बैठता है तो यह कहीं ना कहीं जो आपकी सरकारी नौकरी है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए यहां पर आप सूर्य की दशा में, सूर्य की महादशा अंतरदशा के अंदर माणिक नग धारण कर सकते हैं। इस नग को पहनने से सरकारी नौकरी और नौकरी के अंदर प्रमोशन, कुल मिलाकर के मेष लगन में दसम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो आप इसका नग धारण कर सकते हैं, यानी कि माणिक पहन सकते हैं। कुंभ राशि, आगे बात करना चाहूंगा कुंभ राशि एकादश भाव। इस भाव में जब सूर्य बैठता है तो इसका नग पहनने से संतान सुख बढ़ेगा, लेकिन यह जो भाव है बड़े भाई बहनों का होता है, इनके साथ आपका तनाव हो जाएगा। और शनि की राशि में सूर्य होगा, जिस वजह से शत्रु राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं लाभ में कमी आएगी। इसीलिए आपको यहाँ पर लाभ में एकादश भाव में बैठे हुए सूर्य का जो नग है वह नहीं पहनना चाहिए। अब बात करेंगे अंतिम 12वीं राशि और 12वें भाव, यानी कि यहाँ जब सूर्य बैठेगा 12वीं राशि में बैठेगा तो इसका नग आपको नहीं धारण करना चाहिए। उसका कारण यह होता है कि यदि सूर्य को आप 12वें भाव में सूर्य बैठा है और आप सूर्य को मजबूत करते हैं तो एक तो खर्चे बहुत अनायास बढ़ जाएंगे, व्यर्थ के खर्चे बढ़ जाएंगे, गलत कामों पे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हो। और पंचम स्थान यानी कि संतान का है, संतान नहीं हो रही हो तो ही ऐसी स्थिति में इसका नग धारण किया जा सकता है कि आपको लगता है कि सूर्य ऑलरेडी मंगल से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, तो आप यहाँ पर सूर्य का नग 12वें भाव में पहन सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं पहनना चाहिए। यह है दोस्तों 12 की 12 राशियों में, अलग अलग राशि में, अलग अलग भाव में सूर्य का रिजल्ट मेष लगन वालों के लिए। इसको मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी किया है। यदि आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष
का 1 महीने का कोर्स अभी हमने विद्यालय में शुरू किया है। इसको ज्वाइन करें, क्लासेस मैं खुद लूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अब ज्योतिष सीखना हुआ आसान। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के अंतर्गत 1 मई 2018 से आरंभ हो रही ज्योतिष की कक्षाओं में जुड़कर आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं, जिसकी कक्षाएं गुरुदेव मानवेंद्र रावत जी द्वारा संचालित की जाएंगी। इसके अंतर्गत आपको ज्योतिष की हर विद्या की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको भी ज्योतिष सीखना या ज्योतिष ज्ञान में अपना कैरियर बनाना है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 99998860909811444156। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी